धर्म की बहुत छोटी सी व्याख्या आचार्य श्रीमंतभद्र स्वामी ने रत्नकरण श्रावकर 4 ग्रंथ के अंतर्गत लिखी। वो कहते हैं सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि अप्रत्यनीकानि भवंती भव पद्धति। दोनों ही मार्ग जिन्होंने एक ही गाथा में समाहित किए हैं। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, वृत्त माने चारित्र, दृष्टि माने दर्शन और ज्ञान माने ज्ञान। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। धर्मम धर्मेश्वरा विदु, जो धर्मेश्वर माने धर्म के ईश्वर हैं, ऐसे परमात्मा ने क्या कहा है? धर्मम विदु, धर्म कहा है। श्रीमंतभद्र स्वामी ये नहीं कह रहे कि मैंने धर्म कहा है। किसको? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को मैं धर्म कहता हूँ। और कहते नहीं, मेरी बात कौन मानेगा? क्योंकि श्रीमंतभद्र स्वामी अपने को जिस अवस्था में कहने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं, वह अवस्था छद्मस्त ही तो है। तीर्थंकर प्रभु जब तक छद्मस्त रहते हैं तब तक प्रवचन नहीं देते हैं क्या? किसी ने सुना हो, पढ़ा हो, बता देना मुझे। दीक्षा लेने के बाद जब तक केवल ज्ञान नहीं होता, मौन अवस्था में उनकी साधना चलती है। बंधुओं, जब केवली बन जाते हैं तो उनकी बात प्रमाणित बन जाती है। क्यों बन जाती है? कि केवली बनने के बाद 18 दोषों से रहित हुआ वीतराग हो जाते हैं। राग देश मोह ईर्षा आदि सब कुछ नाश हो जाता है। जब राग देश पल्ले में नहीं होगा तो किसी की अच्छाई और किसी की बुराई क्या करेंगे? करेंगे क्या? राग देश होगा, कोई हमारे लिए इष्ट होगा तो उसकी तो हम बड़ाई करेंगे, और जो अनिष्ट होगा, हमारा शत्रु होगा, उसकी हम बुराई करेंगे। तो जब जिन परमात्मा का ये सब कुछ नाश हो गया, वो किसी की अच्छाई और किसी की बुराई करने वाले नहीं, वस्तु का धर्म बताने वाले हैं। वस्तु धर्म होता क्या है, वस्तु धर्म कहते किसे हैं? तो इसलिए आचार्य श्रीमंतभद्र स्वामी ने स्पष्ट कह दिया, धर्मेश्वरा धर्मम विदु, धर्म के ईश्वर उसे धर्म कहते हैं। किसे किसे कहते हैं? अब तो बता दो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धर्म कहते हैं। यदि प्रत्यनीकानि भवंती भव पद्धति, जो इनसे विपरीत हैं। अब इनसे विपरीत क्या होंगे बता दो मुझे। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये भव पद्धति भवंती, संसार के बढ़ाने वाले होते हैं। तो हमें समझना कितना सा है, कितना समझना है। कह दो माता जी आगम का कोई पार नहीं, कितना पढ़ते हैं तो याद नहीं रहते, 6 उपशम कम है। बंधु घबराओ मत, ज्यादा नहीं पढ़ना। अपने आत्मा की पुस्तक ही तो हमें खोलनी है। जब हमारे आत्मा की पुस्तक खुल जाएगी तो हमें ये सारी पुस्तकें खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब तक नहीं खुलती है तब तक जरूर खोलना पड़ेगा। चाहे हम कानों की खिड़की के माध्यम से सुने और चाहे आंखों की खिड़की के माध्यम से पढ़ें, बात एक ही होनी चाहिए। आगम की चर्चा, व्यर्थ की चर्चाएं तो बहुत संसार में हुआ करती हैं, लेकिन आगम की चर्चा को जहां हम लेकर के चलते हैं तो मात्र हमारे सामने 3 वस्तु हैं। एक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जो कि संसार से पार उतारने वाला है। एक मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, जो संसार में भटकाने वाला है। केवल 2 ही है ना। इन 2 वस्तुओं को समझना है। कल हमारी चर्चा कहाँ हुई थी? हम अपनी चर्चा से परे नहीं हैं, अलग नहीं हैं। कहाँ से चली थी? याद है?
बता दो। अरे आत्मा को समझने के लिए नयों की आवश्यकता पड़ी थी। तत्वार्थ उसमें आचार्य उमा स्वामी महाराज लिखते हैं, प्रमाण नैरधिगमा, प्रमाण और नयों के माध्यम से वस्तु तत्व का अधिगम होता है, माने जानकारी होती है। हमें जानकारी किसकी करनी है? वस्तु की। क्या वस्तु की? वस्तु की जानकारी करनी है। तत्व 7 हैं और 7 तत्वों में पहला तत्व कौन सा है? कौन सा? जीव तत्व है। हम जीव तत्व को जानने के लिए तो बैठे हैं। हमें श्रद्धान किसका करना है? किसका करना है? कुछ गड़बड़ हो रही है। बता तो रहे हैं लेकिन हिचकिचा रहे हैं, हैं? ऐसा मत सोचना हम कुछ कहेंगे माता जी कुछ कह देंगे तो हमारी बात गलत हो जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जो कुछ होगा वो कहूंगी तो सही। तो जीव तत्व की बात जाननी है। यहां बैठने वाले जितनी भी शक्लें नजर आ रही हैं वो सब जीव हैं। क्या जीव हैं? जीव हैं। सब जीवों को अपने अपने धर्म की चर्चा ही तो सुननी है। लेकिन ध्यान रखना, आपका जीव द्रव्य मेरे जीव द्रव्य से अलग है। जितने भी आत्माएं बैठी हैं उनका जीव द्रव्य अपनी संख्या में सीमित है, मेरा जीव द्रव्य अपने संख्या में सीमित है। जीव प्रदेशों की संख्या असंख्यात है एक जीव द्रव्य की। जितने जीव बैठे हैं सभी की संख्या है। घबराना नहीं। यानी आप भी जीव हैं, हम भी जीव हैं। ऐसा मत सोच लेना माता जी आपको समझना पड़ेगा, हमारे समझने की बात कहाँ गई है? जो जो जीव बैठे हैं उन सब जीवों को समझने की चर्चा है। सभी जीवों को समझना है कि वस्तु तत्व क्या है। तो जीव है, जीव तत्व वस्तु है। अब वस्तु का धर्म क्या है? वस्तु का तत्व क्या है? धर्म क्या है होगा? जानना और देखना। किसका धर्म हुआ? जीव तत्व का। जानना और देखना। क्या ये स्वभाव अजीब में भी पाया जाता है? थोड़ा देख लेना उठा करके। जो कुछ अभी तक खाया पिया है, जो कुछ अभी तक पड़ा है, कहीं आपको मिल रहा हो? अजीव तत्व का, किसी का स्वभाव, पुद्गल का, धर्म का, अधर्म का, आकाश का, काल का, ये अजीव तत्व हैं। चेतनता बिन सो अजीव हैं, पंच भेदता के हैं। ठीक है ना? चेतन को छोड़ करके, जीव तत्व को छोड़ करके बाकी जितने भी द्रव्य हैं वह सब अचेतन द्रव्य कहलाते हैं। तो जीव तत्व का स्वभाव क्या है? जानना और देखना। कल हमने इस पर चर्चा सुनी थी। जानना और देखना। किसको जानना और किसको देखना? जीव को जानना और देखना, क्योंकि जीव का कल्याण करना है। हमें मोक्ष जाना है, ना कि हमें धर्मादिक द्रव्यों को मोक्ष कैसे जाएंगे इसकी चिंता नहीं करनी। हम इस पुद्गल को छोड़ कर चले जाते हैं तो इस पुद्गल का क्या होगा ये भी चिंता नहीं करनी। परिवार कौन संभालेगा? क्यों भैया, चिंता करके भले ही चले जाओ, आपके साथ जाएगा क्या परिवार? जब हम यहाँ से जाएंगे, विदाई लेंगे, तो सबका सब यहीं रहेगा। तो हमें किसी की चिंता नहीं करनी, हमें एक जीव द्रव्य को समझना है। आचार्य देव कहते भैया एक है जाने सबको जाने। एक को जिसने जान लिया उसने सबको जान लिया। लेकिन एक को जानने के लिए तो सबको जानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा ना। रोटी के साथ बहुत से जीव कहते हैं माता जी मुझे 10 पकवान नहीं चाहिए, एक सब्जी हो एक रोटी हो पर्याप्त है मेरे पेट भरने के लिए। बंधो बिल्कुल सही है, लेकिन सब्जी एक होगी, लेकिन सब्जी बनाने वाले को कितने साधन जुटाने पड़ेंगे बता देना है। उसमें चिकनाई नहीं हो तो भी सब्जी आपके मन की नहीं है, उसमें नमक नहीं पड़ा हो तो भी सब्जी आपके मन की नहीं है।
मिर्ची मसाला नहीं हो तब भी आपके मन की नहीं, आपको अच्छी नहीं लग रही। आपका कहने का तात्पर्य क्या था? एक सब्जी चाहिए, बस सब्जी रोटी मिल जाए पर्याप्त है। लेकिन एक सब्जी में कितने साधन जुड़े हुए हैं, तब वो सब्जी आपके मन की, आपको पेट को भरने के लिए कारण बनी। इसी तरह से एक को जानने पर सब जाने जाते हैं। हमें एक के जानने की आवश्यकता है, सबको जानने की आवश्यकता नहीं। ऐसा एकांत लेकर के मत चल देना। एक को जानने के लिए हमें सबको जानने की आवश्यकता है, क्योंकि आचार्य कुंद कुंद भगवंत ने समय सार ग्रंथ में कहा, भेद विज्ञान का सिद्धा सिद्धा एक केचना तस्सैवा भाव तो बुद्धा बद्धा एक केचना। भेद विज्ञान से जितने भी जीव आज तक सिद्ध हुए हैं, हो रहे हैं और आगामी काल में होंगे। मत कह देना माता जी आज कहाँ हो रहे हैं, हो रहे कि नहीं? आज सिद्ध भगवान बन रहे कि नहीं बन रहे? एक दिन मुझसे किसी ने कहा था माता जी आज थोड़ी मोक्ष जा रहे हैं। अरे भैया यहाँ से नहीं जा रहे तो क्या कहीं से नहीं जा रहे? वर्षा ऋतु में बरसात होती है, नदी नाले बढ़ जाते हैं, पुलियां टूट जाती हैं, गाड़ियों का आवागमन बंद हो जाता है, तो भैया जाना ना बंद हो जाता है कि किसी का? अरे इस रास्ते नहीं तो उस रास्ते सही घूम करके चले जाएंगे, लेकिन जाए बिना तो नहीं चलता। तो बंधु, यहाँ से भरत क्षेत्र से, ऐरावत क्षेत्र से इस पंचम काल में, छठे काल में पंचम काल में मोक्ष नहीं होगा। फिर चौथा काल आएगा, फिर मोक्ष का मार्ग खुल जाएगा। लेकिन पंचमे काल में क्या साधु नहीं बन सकते? क्या श्रावक नहीं बन सकते? अरे पुलियां टूट गई, नाले भर गए, पानी आ गया सड़कों पर, लेकिन फिर भी रास्ता हमें घूम करके जाने का मिला हुआ है। तो विदेह क्षेत्र से आज भी मोक्ष जा रहे नहीं जा रहे? वह कौन सा काल है? अन्य कालों का परिवर्तन नहीं हुआ करता। तो हम ऐसा ना सोचें कि हम संयम धारण करके क्या करेंगे, हम व्रत लेकर के क्या करेंगे, व्यर्थ में शरीर को तपाने से क्या होगा। बंधुओं ध्यान रखना, दूध गर्म करना है तो दूध गर्म करने के लिए पहले जिस पात्र में हम दूध को रख के गर्म करेंगे, पहले वह पात्र गर्म होगा या दूध गर्म होगा? क्या गर्म होगा? पात्र गर्म होगा। तब वो दूध गर्म होगा, तब आपके पेय योग्य बनेगा। इसी तरह से हमें वस्तु तत्व को जानना है तो हमें 6 द्रव्यों को जानना होगा। सभी यानी भेद विज्ञान किसमें करोगे? एक वस्तु में जिसके दूसरा कोई भेद ही नहीं है, उसमें भेद करके विज्ञान कैसे प्राप्त करोगे? तो आचार्य देव कहते हैं भेद कभी एक में नहीं होता, 2 में तो होता है। थाली में महिलाएं धान्य को चुगती हैं, बीनती हैं, साफ करती हैं ना? क्या करती हो? गेहूं को निकाल के बाहर फेंक देती हो, कचड़े को थाली में रख लेती हो। ऐसा होता है क्या? माता जी इनमें बहुत समझदार है, बताने की आवश्यकता नहीं है। गेहूं को थाली में रखते हैं और बाकी जो भी कचड़ा है, मिट्टी है, कंकड़ है, भूसा, जो भी कुछ है सब बाहर कर देते हैं। वह आचार्य देव कहते हैं जब तुम्हारी इतनी चतुराई तुम्हारे साथ बरतती है तो आत्मा के लिए चतुराई कहाँ चली जाती? उसके लिए भी तो सोचो, हमें क्या रखना है और क्या छोड़ना है। हमें विभाव भावों को छोड़ना है, स्वभाव को अपनाना है, राग द्वेष की प्रवृत्ति को हटाना है और स्वभाव में दृष्टि में आना है, ज्ञाता दृष्टा बनना है, लेकिन परदृष्टा नहीं बनना। दूसरे की बुराइयां नहीं देखना, दूसरे के बैर भावों को नहीं देखना। उसके घर में लड़ाई हो रही है, वो सास बहुएं लड़ रही है, अमुक हो रहा, ये सब कोई प्रयोजनवान नहीं है। भैया तू पहले अपने घर को संभाल, तेरे घर में तो नहीं हो रही।
यदि तेरे घर में हो रही है तो जैसे तू दूसरे के लिए उंगली उठा रहा है, दूसरा कल तेरे लिए उठाएगा। तो सबसे पहले अपने घर को देख। तो जैसे अपने घर को देखने वाला अपना घर का मालिक स्वच्छ कहलाता है, अच्छा कहलाता है, समाज में नाम पाता है, उसी तरह से अपने आत्मा को देखने पर, अपने आत्म घर में पहुंचने पर वह सुंदरता हमारी दिन दुनी रात चौगनी परिणामों की विशुद्धि के माध्यम से बढ़ती चली जाती है। उसमें कहीं कमी नहीं आती, पर बस वही विशुद्धि हमें एक दिन विशुद्धता से भी शुद्धता की ओर पहुंचा देती है, वही परमात्मा बना देती है। तो उस परमात्मा बनने के लिए हमें आवश्यक है किसका किसका जानना? अरे बता दो, किसका जानना? अपने को जानने के लिए पर को भी जानना पड़ेगा। कहीं बुराई है तो मेरे अंदर ना आ जाए। आप बुराइयों के प्रचार प्रसार के लिए नहीं बनाए, भेजे नहीं आपको भगवान ने। जो कल्याण करने वाला ज्ञानी आत्मा है वह बुराइयों को देखकर केवल ये सोचता है कि ये बुराई मेरे अंदर ना आ जाए, और अच्छाइयाँ जहाँ उसे दिखाई देती हैं वह सोचे कि ये अच्छाई मुझसे अछूती ना रह जाए, मुझसे छूट ना जाए। जो अच्छा है उसे ग्रहण करता है और जो खराब है उसे क्या करता है? छोड़ देता है। तो दूसरों की बुराइयां जब हम नहीं लेंगे